बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में एक छोटे से गांव में आर्षि वास करते थे। उनका नाम वेदाचार्य था। वेदाचार्य बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। उनके पास एक रहस्यमयी ग्रंथ था जिसमें लिखा था कि संसार में अमृत मौजूद है और जो उसे प्राप्त कर लेता है वह अमर हो जाता है। गांव में सभी लोग इस ग्रंथ की कहानियों को सुनते थे, लेकिन किसी ने अमृत को पाने की कोशिश नहीं की। परंतु वेदाचार्य ने उसे 3 चरण बताए। पहला चरण, हिमालय की गुफा में जाकर साधना करना। दूसरा चरण, जीवन के 3 सत्य समझना। तीसरा चरण, अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में खरा उतरना। पहला चरण, साधना। अर्जुन ने हिमालय की ठंडी गुफाओं में जाकर ध्यान लगाया। वहां भयानक ठंड थी और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा। धीरे धीरे उसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाया। 6 महीने की कठिन साधना के बाद उसने अपनी पहली सफलता प्राप्त की। दूसरा चरण, 3 सत्य गुफा के पास एक झरना बहता था। अर्जुन ने देखा कि झरने का पत्थरों को काटकर रास्ता बना रहा है। उसने सोचा, यह पहला सत्य है। धैर्य और निरंतरता से हर बाधा को पार किया जा सकता है। फिर उसने एक वृद्ध महिला को देखा जो लकड़ी काटकर चला रही थी। उसने सोचा, यह दूसरा सत्य है। परिश्रम ही सब पूंजी है। अंत में उसने देखा कि पक्षी बिना डर के ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। उसने सोचा, यह तीसरा सत्य है। सपनों को पूरा करने के लिए भय से मुक्त होना जरूरी है। तीसरा चरण, परीक्षा। अर्जुन वापस ऋषि के पास गया। वेदाचार्य ने कहा, अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। इस गांव के सभी लोगों की सेवा करनी होगी, बिना किसी स्वार्थ के। अर्जुन ने पूरे गांव की सेवा करना शुरू कर दिया। उसने बीमारों की देखभाल की, भूखों को खाना खिलाया और गरीबों को सहारा दिया। सालों बीत गए और अर्जुन गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया। वेदाचार्य ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अर्जुन, तुमने अमृत की खोज पूरी कर ली। अर्जुन चौंका और बोला, गुरुदेव, मुझे अमृत कहाँ मिला? वेदाचार्य हंसते हुए बोले, अर्जुन, अमृत कोई तरल नहीं है। यह अमृता का प्रतीक है, जो तुम्हारे अच्छे कर्मों और दूसरों की सेवा में निहित है। जो लोग तुम्हारे अच्छे कार्यों को याद करेंगे वे तुम्हें अमर बना देंगे। यही असली अमृत है। सीख। अर्जुन ने समझा कि सच्चा अमृत दूसरों की सेवा, परिश्रम और जीवन के सत्य को अपनाने में है।